हमने सर्च कैंपेन को एक्सेल के अंदर बनाना देख लिया है, कैसे हम कीवर्ड्स सर्च करते हैं, कैसे हम उसको ऐड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से ऐड कॉपीज़ बनती हैं, ऐड एक्सटेंशंस कैसे बनती हैं। लेकिन हमने एडवर्ड्स के ऊपर ना कैंपेन की अपलोडिंग देखी है और ना कैंपेन को सेटअप करना अभी तक देखा है। ये मैं उसी प्रैक्टिस अकाउंट में हूँ जिसका पहले भी तज़किरा हो चुका है। तो इस अकाउंट के अंदर रहते हुए ये सामने बटन मुझे नज़र आ रहा है न्यू कैंपेन का। मैं यहाँ से जा सकता हूँ न्यू कैंपेन बनाने के लिए, और अगर मैं किसी और पेज पर हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड से कैंपेन पर क्लिक कर अगर आऊँगा तो यहाँ पर ये प्लस का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं कैंपेन बना सकता हूँ। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने 22 कैंपेनें अपलोड करनी है और हर कैंपेन की टारगेटिंग में 10 सिटीज़ ऐड करनी है, तो बजाय इसके कि हर दफ़ा न्यू कैंपेन बनाएं, एक कैंपेन बनाएं और उसके बाद दूसरी कैंपेन बनाते हुए उस पहली कैंपेन की सेटिंग्स जब आप अपलोड करेंगे तो वो टारगेटिंग वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। अभी तो फिलहाल हम पहली दफ़ा कैंपेन सेटअप करें तो न्यू कैंपेन ही बना रहे हैं, आगे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो शायद ये वाली बात रिपीट भी हो जाए कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं किसी ऑलरेडी बनी हुई कैंपेन की सेटिंग्स को। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी कैंपेन का गोल सेलेक्ट करना है। आप इस बेस के ऊपर, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें आई एम योर क्लाइंट एंड आप मेरे लिए सर्च कैंपेन बनाने वाले हैं, तो आप एक परफॉर्मा बनाइए, एक फॉर्म बनाइए जिसमें आप लिखिए कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर कैंपेन। एक क्वेश्चन नहीं होगा, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। अभी उसका पहला क्वेश्चन हमने लिखा है व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर कैंपेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो परफॉर्मा जब कंप्लीट हो जाएगा, आप कैंपेन बनाते हुए अपने क्वेश्चंस को नोट करते जाइए कि ये चीज़ मैं क्लाइंट से पूछूंगा, ये चीज़ मैं क्लाइंट से पूछूंगा, फलां चीज़ मैं क्लाइंट से पूछूंगा, वगैरह वगैरह। अपने सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और फिर जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो वो क्वेश्चंस आप उसको एक्सेल फाइल, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए और उससे उनके जवाबात लेकर अपना काम शुरू कीजिए। अब फ़र्ज़ करें कोई बंदा आपको कहता है कि मैं सेल्स चाहता हूँ, कोई कहता है कि मुझे लीड चाहिए, कोई कहता है मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, ऐप प्रमोशन करनी है, वगैरह वगैरह, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, या क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। मैंने वो वाली सिलेक्ट की है, लास्ट ऑप्शन। अब हम सर्च कैंपेन, अभी तक हमने सर्च कैंपेन का काम किया, डिस्प्ले, शॉपिंग, इन पर अभी तक हम नहीं गए। डरिएगा मत, क्योंकि सर्च कैंपेन का काम ही लंबा है। एक दफ़ा इस कैंपेन को कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी कैंपेन में इतना ज़्यादा कुछ करने वाला मेरे मुताबिक रह नहीं जाएगा। अभी मैं सर्च कैंपेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सर्च कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि इनमें से सिलेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी कैंपेन से क्या चाहते हैं। ये भी एक कैंपेन गोल ही कह लीजिए है। ठीक है, मैं वेबसाइट विजिट्स की बात करता हूँ और एड्रेस जो है वो मैं फ्रेश एक्सप्रेस एक वेबसाइट है, ये नोट कर लेता हूँ, चेक कर लूँ पहले कि ये वेबसाइट मैंने ठीक लिखी है। हाँ जी, सही है। ये एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ से दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे वेबसाइट विजिट्स भी मिले और फ़ोन कॉल्स भी मिले, तो दो ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने वेबसाइट विजिट्स को ही सिलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास जनरल सेटिंग्स हैं, उसमें टाइप लिखी हुई है कि आपने सर्च कैंपेन बनानी है। कैंपेन का नाम याद रखिएगा, रेलेवेंसी का लेवल कैंपेन के नाम से शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए फ्रेश एक्सप्रेस, ये एक कीवर्ड के तौर पर भी तो यूज़ हो सकता है कि कोई गूगल पर आए और यहाँ लिखे फ्रेश एक्सप्रेस और एंटर कर दे। ठीक है, तो ये देखिए उसी कंपनी का ऐड नज़र आ रहा है। ये बेसिकली, सॉरी, ऐड नहीं है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी क्लाइंट का आप उसके ब्रांड नेम से कीवर्ड चलाते हैं और ऑलरेडी वो ब्रांड नेम पर रिजल्ट आ रहा है, तो फिर वो ब्रांड नेम का कीवर्ड चलाना गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो ऑलरेडी आ रहा है। कोई बंदा इधर क्लिक करने के बजाय नीचे फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर जाकर ये फ्रेश एक्सप्रेस का फ़र्ज़ कीजिए ऐड आ रहा है, वो वहाँ क्लिक कर देगा, तो खाम में जो काम मुफ्त में आपका मिल सकता था, आपको ट्रैफिक मिल सकती थी, वो खाम में आपको जो है वो उसको पे करना पड़ेगा क्लाइंट को। ठीक है, तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि आपकी कैंपेन के नाम से रेलेवेंसी शुरू होगी, तो अब डिपेंड करता है, अगर आप सर्विस वाइज कैंपेन बना रहे हैं या प्रोडक्ट वाइज कैंपेन बना रहे हैं तो वो स्पेसिफिक सर्विस या स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम जो है वो कैंपेन का नाम आप रख देंगे। अभी सॉरी, मैंने फ्रेश कैंपेन लिख दिया, फ्रेश एक्सप्रेस लिखना चाह रहा था मैं, बेसिकली ब्रांड नेम को यूज़ कर रहा था क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा, मतलब मैं स्पेसिफिक केस पे काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए आपने यहाँ पर रेसिपीज़ के हिसाब से बनाई है। ठीक है,
और सलाद की आपने अलग कंपेन बनाई है, ड्रेसिंग की अलग बनाई है वगैरह वगैरह, तो आप सलाद की एक अकेली कंपेन यहाँ पर उसका नाम भी रखते हुए सलाद से ही शुरू करेंगे तो वो आगे ज़्यादा रेलिवेंट चलेगा। ठीक है, तो कंपेन नाम रखते हुए भी आपने रेलिवेंसी को ध्यान में रखना है। जो आपने कीवर्ड्स के ऐड ग्रुप्स बनाते हुए फिर ऐड कॉपीज बनाते हुए रेलिवेंसी सुनी थी, ध्यान में रखा है, उसी चीज़ का ध्यान यहाँ पर भी रखना है। अब यहाँ नेटवर्क सिलेक्शन है, आपको सर्च नेटवर्क चाहिए या डिस्प्ले नेटवर्क चाहिए या दोनों चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे डिस्प्ले नेटवर्क तो नहीं चाहिए बेसिकली, मैं भी काफ़ी दिनों बाद इसको देख रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी मिक्स हो रहा है। बहरहाल ये सर्च नेटवर्क है कि जो ये गूगल की नॉर्मल रिजल्ट्स होते हैं यहाँ पर आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, डिस्प्ले से मुराद ये, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं एक पॉपुलर वेबसाइट है ESPNcricinfo.com, ये ओपन करता हूँ तो इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको एड्स नज़र आएंगे। यहाँ इस जगह बीच में ये देखिए ये सुजुकी का ऐड आ रहा है। इसी तरह ये राइट साइड पर अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा लेकिन एड्स नज़र आते हैं मुख्तलिफ इस तरह वेबसाइट्स के ऊपर। ये आपका डिस्प्ले मीडिया कहलाता है कि डिस्प्ले ऐड जो है वो आपकी इस तरह वेबसाइट्स पे नज़र आता है, ये जो डिस्प्ले नेटवर्क है। ठीक है, अच्छा सर्च नेटवर्क के साथ अगर आपको सर्च पार्टनर्स, गूगल सर्च पार्टनर्स चाहिए, डिस्प्ले नेटवर्क के साथ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली डिस्प्ले नेटवर्क, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, बेसिकली ये सर्च पार्टनर के लिए सिलेक्शन है और ये आपकी डिस्प्ले नेटवर्क की सिलेक्शन है। इसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया तो डिस्प्ले नेटवर्क उस पर एड्स नहीं आएंगे। अभी हम सिर्फ सर्च कंपेन की बात करें तो इसलिए हमने डिस्प्ले को नहीं सिलेक्ट किया। अच्छा सर्च में अगर आप सिर्फ गूगल पे चलाना चाहते हैं तो आप इसको ख़त्म कर देंगे, और अगर आप साथ में गूगल की जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं उन पर भी चलाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट रखेंगे। इस तरह से आपकी रीच बढ़ जाएगी। अब ऑब्वियसली बजट पे डिपेंड करता है, फ़र्ज़ कीजिए क्लाइंट का बजट $2 पर डे है तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ गूगल पर ही चला लीजिए तो बेहतर रहेगा। टारगेटिंग पे डिपेंड करता है, अगर कोई बंदा पूरा अमेरिका टारगेट कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए ट्रैफिक का लेवल और हो जाएगा। अच्छा यहाँ अब नीचे और सेटिंग है कि आपने सबसे पहली तो ये है कि आपने लोकेशन कौन सी टारगेट करनी है। अब यहाँ एंटर अनदर लोकेशन में जाके यहाँ नाम लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं यहाँ लिखूंगा यूनाइटेड तो देखिए नीचे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। इवन अगर मैं एडवांस सर्च में चला जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास लोकेशन टारगेट करने की भी ऑप्शन है, रेडियस टारगेट करने की भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ लोकेशन के अंदर जैसे मिसाल के तौर पर मैं वही यूनाइटेड स्टेट्स ही लिख देता हूँ, ये मैंने टारगेट किया अगर, ठीक है, तो ये देखिए ये इसने बताया कि ये इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स आपका टारगेट होगा जिसकी ये रीच है वगैरह वगैरह। और अगर मैं रेडियस में जाता, ठीक है, और मैं उसे कहता कि अब यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत बड़ा है, सही है, मैं फ़र्ज़ कीजिए अपना शहर सेलेक्ट कर लेता हूँ जेहलम। ठीक है, जेहलम को मैंने टारगेट किया और मैंने कहा कि जेहलम के इर्द गिर्द यहाँ से आप 20 मील या 20 किलोमीटर, बेसिकली ये यूनिट सेलेक्ट हो रही है, मैंने किलोमीटर किया और मैंने यहाँ कर दिया 10 किलोमीटर। तो जेहलम और उसके इर्द गिर्द का 10 किलोमीटर का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस आपको गोल दायरा जो नज़र आ रहा है, सही है, ये बेसिकली 20 माइल पहले ही सिलेक्ट हुआ और इसको एडिट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 10 किया और यहाँ से मैंने किलोमीटर किया। अब जब मैं इसे सेव करूँगा तो वो मेरी सिलेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखिए अगर जेहलम शहर टारगेट हो रहा है तो सिर्फ ये जगह टारगेट हो रही है और उसके गिर्द 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जहाँ तक जाता है वहां तक आपका ऐड नज़र आ सकता है। अब उस 10 किलोमीटर के अंदर दीना नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से 10 मील सेलेक्ट किया होता मैंने, एडिट यहाँ से करना पड़ेगा, 10 मील अगर सेलेक्ट किया होता मैंने और सेव करूँ तो अब देखिए कि उसके अंदर दीना भी टच हो रहा है। थोड़ा सा मजीद आगे जाना हो आपने, अब ये डिपेंड करता है आपके उसके, सॉरी मैं फिर ऊपर चला गया, आपकी क्लाइंट की बात पर कि वो क्या टारगेट करना चाहता है, एक शहर, एक सिटी, सॉरी एक शहर, एक स्टेट या एक मुल्क या कुछ शहर या शहर के कुछ हिस्से या एक शहर और उसके गिर्द कुछ इलाका। अब यहाँ आप देखिए खारियाँ भी बीच में आ रहा है, टारगेट हो रहा है। फ़र्ज़ कीजिए जेल में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है और वो अपना ऐड चलाना चाहता है तो वो खारियाँ से कस्टमर्स उसके पास आ सकते हैं, पेशेंट्स उसके पास आ सकते हैं, दीना से आ सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के मुताबिक आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी टारगेटिंग ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, और क्लाइंट भी आपको सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज कर लेता हूँ, इसमें पूरी दुनिया समझिए टारगेट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज है, नॉर्मली इंग्लिश टारगेट हो रही होती है, कोई और लैंग्वेज टारगेट करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बजट है जो ऑब्वियसली आपने अपने क्लाइंट से ही पूछना है, याद रखिएगा, इसको रिपीट कीजिएगा, ये सारी कैंपेन सेटअप करते हुए अपने पास नोट करते जाइएगा कि कौन कौन सी चीज़ मैंने क्लाइंट से पूछनी है। ठीक है, ताकि आप वो सवालात बाद में क्लाइंट से पूछ कर अपनी कैंपेन सेटअप करें। आपने अपने अंदाज़ों की बेस पर कैंपेन नहीं सेटअप करनी कि चलो यार $10 रख देते हैं। हाँ, सजेशन वो आपसे मांग सकता है, सजेस्ट आप कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करो वो आपको कहता है मुझे ऑन एवरेज
एक कन्वर्जन चाहिए डेली, ठीक है, और आप देखते हैं कि 10 क्लिक्स पर एक कन्वर्जन मिलती है और $2 का तकरीबन एवरेज सीपीसी है, एक क्लिक मिल रहा है कीवर्ड स्टैट्स के अंदर से, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम्हें $20 की डेली बजट रखना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी सजेशन दे सकते हैं, लेकिन असल फैसला जो है वो कह लीजिए बजट के हिसाब से क्लाइंट का ही होता है। मैंने ₹100 पाकिस्तानी ₹100 लिखे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप किस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, कन्वर्जन पे फोकस करना है, क्लिक्स पे फोकस करना है, वैसे ये बात आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट की इनपुट लेने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि मतलब आप क्लाइंट की निश को देखें, क्लाइंट के बिजनेस को देखें कि वो उसका मेन टारगेट क्या है, वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं, बेसिकली मैं ये चाहूँगा कि वक्त के साथ आप इन सारी ऑप्शंस को देखते जाएं। बेसिकली अभी सारी ऑप्शन शायद बताना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे कन्वर्जन देखें और उसके बाद देखिए नीचे लिखा है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर कन्वर्जन, तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आप इसे बताएंगे कि मुझे इतने के अंदर अंदर एक कन्वर्जन चाहिए, बाकी सेटिंग फिर गूगल ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। मैं बेसिकली स्टार्ट किसी कैंपेन को करने के लिए ये रिकमेंड करूंगा, मैं ज़रा पीछे दोबारा जाऊं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये लिखा है और सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली। उन्होंने तो नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा वो बिलीव करता हूँ। मैंने उस पर क्लिक किया है और यहाँ से अगर मैं मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और इनहैंस की ऑप्शन को एनेबल कर दूं, ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस बारे में। मैनुअल सीपीसी से मुराद है कि आप हर कीवर्ड की बिड ऑटोमेटिकली खुद सेट करेंगे, और इनहैंस्ड का मतलब ये है कि थोड़ी सारी बिड इंक्रीज या डिक्रीज करके भी गूगल उससे खेल सकता है, ठीक है, आपकी बिड को थोड़ा ऊपर या नीचे कर सकता है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब कोई कैंपेन सेटअप करें, मैनुअल सीपीसी के साथ सेटअप करें, 2 हफ्ते चलाकर देख लें कि आपको कन्वर्जन की, जैसे अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर तो क्लाइंट आपको एक स्पेसिफिक पाथ देता है कि भाई मुझे $20 के अंदर एक कन्वर्जन चाहिए, फिर तो गो फॉर द कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी एंड सेट द वैल्यू एज $20 फॉर टारगेट सीपीए। वरना आप मैनुअल सीपीसी से चलाइए, स्टैट्स को आने दीजिए, देखिए कीवर्ड्स के एवरेज सीपीसी क्या पड़ रहा है, कन्वर्जन कितनी मिली है, कन्वर्जन की कॉस्ट क्या, फिर क्लाइंट को रिकमेंड कीजिए कि अब हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं, इसकी बेस पर हम ये चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये सब बातें बोलने के बावजूद कि रिकमेंड मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, अगर वो काम कर रही होंगी सही तरीके से, मतलब उसके लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टैट्स की वो मौजूद होंगी, जैसे फर्ज कीजिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो ये मांगती है, फर्ज कीजिए कि लास्ट 30 डेज में आपके पास कम से कम 30 कन्वर्जन हो, ठीक है, तो वो बिडिंग स्ट्रेटजी चल सकती है। तो अगर आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर गो फॉर दैट, फिर आपको वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टार्ट फिर भी मैनुअल सीपीसी से करते हुए आप आगे जा सकते हैं, सही है। तो उसके बाद जो है वो ऑप्टिमाइज, सॉरी ये तो हो गया। उसके बाद ये नीचे कुछ मजीद सेटिंग्स हैं जिसमें ऐड एक्सटेंशंस का जिक्र है, ठीक है। अभी मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ और मैं जरा सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा कि मेरी कंपेन का सेटअप पूरा हो गया। एक कंपेन बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी, कंपेन को सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एक होल बनाने के लिए, वो मैंने कर दिया। अब यहाँ से ऐड ग्रुप्स आएंगे, उसके बाद एड्स आएंगे, फिर रिव्यू की बारी आएगी। इस पर अभी हम नहीं जा रहे, फिलहाल हम वही चीज़ रहने दे रहे हैं जो हमने कंपेन सेटअप करना देखा है, ठीक है, ताकि आप लोग आज के लिए क्योंकि मैंने बीच में से ऑप्शन छोड़ी है, जैसे मैंने बिडिंग स्ट्रेटजी सारी एक्सप्लेन नहीं की। जब आप उनको जो है वो ज़रा सर्च करेंगे गूगल के ऊपर कि व्हाट इज टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह, तो आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो इसलिए आज के लिए यही जहन में रखिए कि आपने कंपेन सेटअप करना देखना है। आपको कंपेन सेटअप करते हुए अपने पास क्वेश्चंस नोट करने हैं कि आप क्लाइंट से क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ क्लाइंट से इनपुट लेंगे, कौन कौन सी चीज़ आप उसे सजेस्ट करेंगे। ये अगर आज आप अपने पास कंपेन सेटअप को ओपन करके अपने पास नोट कर लेंगे 2-3 कॉलम्स में, ये चीज़ क्लाइंट से पूछनी है, ये चीज़ मैंने सजेस्ट करनी है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर है वगैरह वगैरह, आप मेहनत से काम करेंगे तो आगे आपका जो है वो सही तरीके से रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आएंगे। ये सामने थोड़ा डेली एस्टिमेट्स लिखे हुए हैं, इनको भी पढ़िएगा, ठीक है। वो उसमें आपको बता रहा है कि कितने क्लिक्स आपको एक्सपेक्टेड हैं और वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल तो वो स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये आपके कीवर्ड्स डेली बजट की बेस पर आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यूज आती हैं। ये भी कई दफ़ा क्लाइंट को आपको बताना पड़ता है कि गूगल एस्टिमेटेड वैल्यूज ये हैं, ठीक है। शायद मैं अभी इसको कैंसिल करूंगा तो शायद मुझे कल दोबारा से कंपेन सेटअप करनी पड़ेगी, बट नो प्रॉब्लम। हमने ऐड ग्रुप्स वाला काम और एड्स वाला काम इसको हमने अभी फिलहाल नहीं करना। आज हमारा कंपेन सेटअप करने का काम था जो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अलबत्ता फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा।